सुसर अगर अपनी बहू पर गंदी निगाह रखता है, गंदे इरादे से उसको देखता है, या शहवत के साथ उसको हाथ लगाता है, छूता है, या उसके साथ हम बिस्तरी करता है, कोई बाहमी ऐसा बुरा ताल्लुक़ कायम करता है, तो ऐसी सूरत में उस बहू का सुसर के उस बेटे के साथ यानी मियाँ बीवी का आपस में निकाह कौन सी सूरत में ख़त्म हो जाएगा, इसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो में जानेंगे। ये सवाल एक पूछा गया था, इसकी वजाहत इस वीडियो में करूँगा। मुकम्मल इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। ये बात याद रखिएगा कि अगर सुसर अपनी बहू के साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ कायम करे कि जो ताल्लुक़ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ होता है, ज़िना वाला ताल्लुक़ होता है, मतलब कि अगर निकाह नहीं है तो फिर ज़िना वाला ताल्लुक़ होगा, निकाह है तो जायज़ ताल्लुक़ होता है, ऐसा ताल्लुक़ अगर सुसर अपनी बहू के साथ कायम करता है तो इसको बोलते हैं हुर्मत मुसाहरत, इससे साबित हो जाएगी, जिसकी वजह से वो उसके बेटे के निकाह से खारिज हो जाएगी। अब कौन कौन सी सूरत से निकाह ख़त्म होगा तफसील के साथ बताऊँगा। पहली बात यह है कि अगर ये बाज़ बंदे जब सुनते हैं तो बोलते हैं कि ये पता नहीं माज़ अल्लाह गंदे गंदे मसाइल हैं, यूँ हैं, इस तरह के मामले। ये बात याद रखिएगा, ये मसाइल जिनके साथ पेश आते हैं ना, वो बेचारे मर्द और वो बेचारी औरतें ये मसाइल पूछती हैं और उनको इन मसाइल की हसासियत का अंदाज़ा और पता होता है। बाज़ अपने आप में बड़े समझ रहे होते हैं, ओवर माइंडेड होते हैं, और वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं, ऐसा कोई नहीं करता होगा, ऐसा फुला नहीं होता। भाई अल्लाह ताला सबको पाक दामन रखे, सबको सलामत रखे, लेकिन बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात पेश आते हैं, इसीलिए तो ऐसे सवालात और ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं। तो इस वजह से इसकी वजाहत करना लाजमी है। आप इसको पॉजिटिव लें तो इंशाल्लाह फिर समझ आएगी और इस मसले की हसासियत का आपको अंदाज़ा होगा और पता चलेगा। फिर अगर सुसर बहू के साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ कायम करता है, जैसे मिसाल के तौर पर हम बिस्तरी उसके साथ कर लेता है, नाजायज़ ताल्लुक़ ज़िना उसके साथ कर लेता है, तो ऐसी सूरत में तो सीधा सीधा वो उसके बेटे के निकाह से निकल जाएगी। यानी बहू के साथ ऐसा मामला किया तो अब बहू का और इसके बेटे का आपस में जो निकाह हुआ था, एक रिश्ता था, वो ख़त्म हो जाएगा, दोनों का निकाह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हुर्मत मुसारत साबित हो जाएगी। अब ये ना तो सुसर के साथ शादी कर सकती है, ना ही बेटे के साथ। बेटे के साथ पहले की थी, सुसर ने ये काम कर लिया, तो अब इसमें चाहे सुसर की रजामंदी थी या सुसर ने ज़बरदस्ती ये काम कर लिया, या बहू की रजामंदी थी या दोनों की रजामंदी थी, जिस तरह भी ये मामला हो गया तो दोनों का निकाह आपस में ख़त्म हो जाएगा। अब कभी भी दोबारा ये निकाह नहीं कर सकते, ना रुजू हो सकता है, ना कोई और सूरत है, ख़त्म हो जाएगा। अगली बात ये कि मिसाल के तौर पर ये ज़िना वाला मामला नहीं हुआ, हम बिस्तरी वाला मामला नहीं हुआ, लेकिन शोहर सुसर ने अपने बेटे की बीवी को यानी अपनी बहू को शहवत के साथ हाथ लगा लिया। यानी जब हाथ लगाया तो उसमें फिर शरायत हैं अलहदा से कि मिसाल के तौर पर कपड़ा ऐसा हो, बारीक हो, या फिर बग़ैर किसी कपड़े के, यानी जिस्म नंगा था तो उस पर ऐसे करके हाथ लगा लिया, जिस्म के किसी भी हिस्से को हाथ लगाया और उसमें शहवत उस वक़्त मौजूद थी, या फिर कपड़ा था लेकिन इतना बारीक था कि जिस्म की गर्मी महसूस होती है, और शहवत की हालत में ऐसे हाथ लगाया, बदन को टच कर लिया या इस तरह का कोई और मामला कर लिया, तो उससे भी हुर्मत मुसारत साबित हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, ये चीज़ होती है ज़िना, और बाज़ चीज़ें वो होती हैं जो ज़िना की तरफ लेकर जाने वाली होती हैं, जैसे बोसो किनार करना, शहवत के साथ छूना, हाथ लगाना, हाथ फेरना वगैरह, गले लगाना, ये सारे मामलात करना, ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो ज़िना की तरफ लेकर जाने वाली हैं। जो ज़िना का हुक्म होगा तो इन पर भी वही हुक्म लगाया जाएगा कि जिस तरह ज़िना करने से दोनों का निकाह आपस में ख़त्म हो जाएगा, सुसर के ऐसा करने की वजह से उसके बेटे और बहू का आपस में निकाह ख़त्म हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ें जो ज़िना की तरफ लेकर जाने वाली हैं, जैसे बोसो किनार करना, गले लगाना, शहवत के साथ छूना, हाथ फेरना, ये ज़िना की तरफ लेकर जाने वाली चीज़ें हैं कि ऐसे काम करने की वजह से बंदे के अंदर शहवत पैदा होती है, वो जज्बात जन्म लेते हैं और फिर ये ज़िना की तरफ ले जाते हैं, हम बिस्तरी करने की तरफ ले जाते हैं। तो ऐसा काम करने की वजह से कि जो ज़िना की तरफ लेकर जाने वाला है उसका भी वही हुक्म होगा जो ज़िना का हुक्म होगा। इस वजह से सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि भाई हाथ यूँ लग गया तो हुर्मत मुसारत साबित हो गई। बाज़ बंदे जैसे इस बात पर एतराज़ कर रहे होते हैं, तो भाई सिर्फ हाथ लगने की वजह से नहीं है, हाथ लगने की शराइत है बाकायदा तौर पे कि या तो नंगे बदन पे हाथ लगा और शहवत थी उस वक़्त, यानी मुतलकन हाथ लगने से भी नहीं, मुतलकन हाथ टच हो गया इससे भी नहीं, हाथ लगाया
और उस वक़्त शहवत थी, वो गंदे जज्बात थे, हम बिस्तरी वाले जिना वाले जज्बात थे, उन जज्बात के साथ हाथ टच किया, और या फिर कपड़े के ऊपर से हुआ तो कपड़ा बारीक था, जिस्म की गर्मी महसूस हुई, तो ये शराइत हैं बाकायदा तौर पर इस तरह हाथ लगा। तो आप सीधी सीधी मिसाल उसकी ले लें कि अगर शोहर ने अपनी बहू पर गंदी निगाह रखी और कोई ऐसा ताल्लुक उसके साथ कायम कर लिया तो उसके बेटे के साथ उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा। और एक बात जो निगाह वाली मैंने बात की, अगर गंदी निगाह कोई रखता है, गंदे इरादे से देखता है, बुरी नज़र से देखता है, तो सिर्फ देखने की वजह से हुर्मत मुसारत साबित नहीं होगी। यानी बहू को इस इरादे से अगर ससुर ने देख लिया तो हुर्मत मुसारत साबित नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये गुनाह अपनी जगह पे रहेगा। और ये बातें सिर्फ इस वजह से नहीं है कि माज़अल्लाह ये बातें सुन के किसी के दिल में ऐसे जज्बात पैदा होना शुरू हो जाएं, ये बातें मुतनब्बे करने के लिए हैं। जैसे बाज़ बंदे एतराज़ करते हैं, वो बोलते हैं जी ये तो पता नहीं किसी को, ये तो किसी के ज़हन में बातें डाल नहीं रहे, मुतनब्बे कर रहे हैं। ससुर को भी मुतनब्बे कर रहे हैं कि अगर ऐसी हरकत की तो उसका अंजाम ये होता है कि तुम्हारे बेटे से उसका निकाह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा उसका, और ये नाजायज़ और हराम काम है जिसकी सज़ा भी है। और बेटे को भी मुतनब्बे कर रहे हैं कि तुम्हारी बीवी है, तुमने हर मामले में एहतियात करनी है, ससुर की भी खिदमत उससे ऐसी नहीं लेनी जिसकी वजह से ये वाले मामलात जन्म ले ले। ससुर की इज्जत करे, अदब करे, एहतराम करे, उसकी खिदमत भी करे, लेकिन ऐसी कोई खिदमत नहीं करनी कि उसके टांगों पे तेल लगवाना शुरू कर दो, बाजुओं पे तेल लगवाना शुरू कर दो, मालिश करवाना शुरू कर दो, और तन्हाई वाले मामलात हों। है तो महरम, ससुर बहू के लिए महरम है, आपस में इनका ताल्लुक जो है, रिश्ता जो है वो गैर महरम वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एहतियात करनी है कि कोई ऐसा मामला या इस तरह की चीज़ें ना हो। अगर किसी जगह पर ऐसे खदशात और शक व शुबा हो कि ससुर से ऐसी कोई तवक्को हो, इस तरह के मामलात हों, तो ऐसी सूरत में बहू ने वहाँ पर एहतियात करनी है, पर्दे का भी लिहाज रखना है। अगरचे ससुर से पर्दा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के पेश नज़र बहू अगर पर्दा करना चाहे तो पर्दा कर सकती है। और ये कोई आम घर में बनाई हुई बात नहीं है। आप देखें, दुनिया में जान कर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के ये वाले मसाइल हैं। हमारे पास मसाइल आते हैं, औरतें ऐसे मसाइल करती हैं, पेश करती हैं कि मैं अपने खावंद को भी बोलती हूँ कि ससुर ने तन्हाई में मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की, अपने मैं हस्बैंड को बताती हूँ तो हस्बैंड उल्टा मुझ पे शक करता है, ससुर भी उल्टा मुझ पे डाल देता है, और सास भी उल्टा मुझ पे डाल देती है। ऐसे मसाइल पैदा हुए, बाज़ अफराद ऐसे मसाइल पूछते हैं, औरतें ऐसे मसाइल पूछती हैं, ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं। इसलिए खुदा का वास्ता ये जो हसास मसाइल हैं इनकी नौइयत को समझें, इनको बजाय आप नेगेटिव लेने के पॉजिटिव लें और इनमें एहतियात करें ताकि ऐसे मसाइल पैदा ना हो। कोई बहुत ज़्यादा ओवर माइंडेड हो, नहीं जी ये है, वह है, ऐसे है, वैसे है, यूँ है, तो भाई उसको हम कुछ नहीं कह सकते। जो मोहतात होंगे वो इस वीडियो को पॉजिटिव लेके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और वो एहतियात भी करेंगे। उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मुतालिक जिसका कोई सवाल हो तो अपना सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पर जो दूसरी वीडियोज़ हैं, चैनल विजिट करके वो वीडियोज़ देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।